बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम MIT ऐप इन्वेंटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि इसकी मदद से किस तरह हम एंड्रॉयड की ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में ओवरव्यू देता चलूँ कि MIT ऐप इन्वेंटर जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम एंड्रॉयड की ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग एनी कोड। यहाँ पर मैं एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करता चलूँ कि अक्सर हम में से लोग बोल देते हैं कि विदाउट कोडिंग हम जो है डेवलप कर सकते हैं ऐप्स। एक्चुअली ये विदाउट कोडिंग नहीं है, कोडिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन कोड आपको लिखना नहीं पड़ रहा होता। यानी कि जो प्रोग्रामिंग आपको लिख के ऐप की करनी पड़ती है वो एक्चुअली इस टूल में आपको लिखना नहीं पड़ता। आपके सामने एक विजुअल इंटरफेस होता है और आप उसमें से ब्लॉक्स की मदद से ब्लॉक्स को आपस में जोड़ जोड़ के और कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो ऐप्स क्रिएट कर लेते हैं। और वो जो ब्लॉक्स हैं वो उसी तरह काम करते हैं जिस तरह के हमने कोई कोड लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है, यानी कि कोडिंग इन्वॉल्व होती है लेकिन हमें वो कोड लिखना नहीं पड़ रहा होता। जो ब्लॉक्स हम वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, जो हम विजुअली उसके साथ कंपोनेंट्स इधर उधर ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो उसी में वो सारी कोडिंग इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। मैं इसका आपको थोड़ा सा हम अभी डेमो की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लॉक्स से क्या मुराद है और किन विजुअल कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था शुरू में, हम डायरेक्टली डेमो की तरफ जाएंगे। तो आपने सिंपली गूगल में सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। आपके सामने इस टाइप की सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने MIT ऐप इन्वेंटर फर्स्ट जो आएगा सर्च रिजल्ट उस पर क्लिक कर देना है और ये आपको appinventor.mit.edu इस लिंक पे ले जाएगा। ये बेसिकली MIT यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था और फिर बाद में इस प्रोजेक्ट को पब्लिक कर दिया गया। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए, और सिंपल एंड्रॉयड ऐप्स हम इस पे बना के टेस्ट भी कर सकते हैं। और इस पे सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि आप जो भी ऐप इसके थ्रू क्रिएट करते हो, आपके पास फुल कॉपीराइट्स होते हैं कि आप उस ऐप को किसी प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो या उसका शेयर कर सकते हो कहीं भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, यानी कि उसके सारे राइट्स जो हैं वो आपके पास होते हैं। और इनकी अपनी वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, लेसन्स मिल जाएंगे और लर्निंग रिसोर्सेज मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप एक एजुकेटर हैं या टीचर हैं तो यहाँ पे एजुकेटर्स के लिए बाकायदा टैब है और इसमें जाके आप काफ़ी सारे ट्यूटोरियल वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट पे ये बटन नज़र आ रहा होगा आपको क्रिएट एप्स का, एप्स, इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमें लॉगिन करना पड़ेगा पहले गूगल अकाउंट के थ्रू। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं क्योंकि पहले से ही लॉग्ड इन था तो मेरे सामने डायरेक्ट ये स्क्रीन इस टाइप की ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो इसमें मुझे तो ये सामने एक लंबी सी लिस्ट नज़र आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी सारी ऐप्स टेस्ट करता रहा हूँ बना के। लेकिन आपके लिए ये जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लेफ्ट पे जो बटन है स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट को कोई भी नाम देंगे, सॉरी मैं इसे नाम दे देता हूँ टेस्ट, या मैं कह देता हूँ आवर फर्स्ट ऐप। ये प्रोजेक्ट नेम है, ये ऐप का नेम नहीं है। ऐप का नेम आप जो है बाद में एडिट वगैरह कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आवर फर्स्ट ऐप प्रोजेक्ट का नाम दिया, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मेरे सामने इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इस इंटरफेस की बात हो जाए थोड़ा सा, आपको इस इंटरफेस में यहाँ लेफ्ट पे जो है ये कंपोनेंट्स शो हो रहे होंगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इन कंपोनेंट्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या मुराद है कि आप इस बटन पे क्लिक करें, इसको यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पे लाके छोड़ दें तो ये इसी तरह आप जो है यहाँ पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
किसी कंपोनेंट को मैंने डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर राइट पे मुझे कंपोनेंट्स की एक स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं उस कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा और उसे डिलीट कर दूँगा। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पे मुझे एक प्रॉपर्टीज विंडो नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टीज विंडो क्या करती है, जिस भी कंपोनेंट को हमने सेलेक्ट किया होता है ये उसकी प्रॉपर्टीज हमें शो करवाती है। प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लेट्स से एक बटन अगर सेलेक्ट किया है तो बटन के अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बटन का कलर क्या है, बटन के टेक्स्ट का कलर क्या है, बटन की पोजीशन क्या है, वो सेंटर पे है, वो लेफ्ट पे है, वो राइट पे उसे हमने प्लेस करना है। तो इस टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें हम जाके प्रॉपर्टीज विंडो में से सेट कर सकते हैं। और अपनी ऐप का नेम अगर हमने सेट करना है तो हम सिंपली स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंपोनेंट विंडो के अंदर शो हो रहा होता है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज शो होना शुरू हो जाएंगी। हम इसके अंदर ऐप नेम का फील्ड तलाश करेंगे और उसमें अपनी ऐप का नेम जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, ये ऐप का नेम वही अभी नज़र आ रहा है यहाँ पे जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम दिया था, तो हम यहाँ पे अपनी ऐप का नेम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप का नेम हम रख देते हैं फर्स्ट ऐप। प्रोजेक्ट का नेम था आवर फर्स्ट ऐप और ऐप का नेम है फर्स्ट सिंगल स्पेस ऐप। और इसके अलावा यहाँ पर और मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स मौजूद हैं। ये स्क्रीन 1 ऊपर जो है ये टाइटल नज़र आ रहा है, मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे टाइटल विजिबल का चेक मार्क जो है इसे मैं हटा दूंगा, तो वो टाइटल ख़त्म हो चुका है मेरे सामने से। ठीक है, ओके जी। सो हम अभी एक सिंपल ऐप बना के टेस्ट करेंगे कि किस तरह से ऐप जो है इसके अंदर काम करती है। मैं लेआउट के अंदर आता हूँ। अच्छा, हमें हर कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। सो मैं लेआउट की कैटेगरी ओपन करूँगा और मैं वर्टिकल अरेंजमेंट का एक कंपोनेंट यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। वर्टिकल अरेंजमेंट क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक ऐसा कंपोनेंट है कि जिसके अंदर आप कोई भी दूसरा कंपोनेंट रखेंगे तो वो वर्टिकली अरेंज हो जाएगा। वर्टिकली से क्या मुराद है, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज हो जाएंगे। इसके बजाय अगर मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लगाऊंगा तो वो एक दूसरे के राइट या लेफ्ट पे अरेंज होंगे। मैं ये अभी आपको दिखाता हूँ करके। पहले हम इसकी हाइट फिल पेरेंट कर दें। फिल पेरेंट से क्या मुराद है, जितनी स्क्रीन की हाइट है उतनी ही इस कंपोनेंट की हाइट होगी। इसी तरह विड्थ में भी हम फिल पेरेंट कर देंगे। ओके, अब मैं अगर इसके अंदर इस लेआउट के अंदर बटन मैं यहाँ ला के प्लेस करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर सपोज ये लेबल भी प्लेस करता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि बटन ऊपर है, लेबल नीचे आ रहा है। अगर मैं कोई और चीज़ भी यहाँ पर प्लेस करूँगा, लेट्स से ये टेक्स्ट बॉक्स, तो ये इसके नीचे आके प्लेस होगा, ये इसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये इसके राइट या लेफ्ट पे प्लेस नहीं होगा। क्यों प्लेस नहीं होगा, क्योंकि हमने ये वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर लगा रहे हैं और जो भी चीज़ें अरेंज होंगी वो वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर या नीचे प्लेस होती जाएंगी। अगर मुझे इसके राइट या लेफ्ट पे चीज़ें अरेंज करनी हैं तो मुझे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट के मिक्स को यूज़ करते हुए मैं जो है काफ़ी आसानी से इसको अरेंजमेंट कर सकता हूँ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की। वो हम आहिस्ता आहिस्ता आके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। ओके, सो मैं सबसे पहले आता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स को मैं डेल कर देता हूँ। तो मैं डेल कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके डिलीट। और मेरे पास अब सिर्फ दो कंपोनेंट रह गए हैं, बटन और लेबल। बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और बटन की प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने शो हो रही हैं। मैं बटन को सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा और इसके अलावा यहाँ वर्टिकल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ से सेंटर और अलाइन वर्टिकल से भी सेंटर। जब हम वर्टिकल अरेंजमेंट को क्लिक करके इसके अलाइन सेंटर और अलाइन वर्टिकल को भी सेंटर करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इस अरेंजमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे सेंटर में अरेंज होना शुरू हो जाएं। तो अब हमारे दोनों कंपोनेंट्स सेंटर में आ गए हैं। बटन को मैं कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ पर इसका मैं टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट फॉर बटन 1। इसके अंदर हम लिख देते हैं क्लिक मी। ओके, तो टेक्स्ट चेंज हो चुका है। टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं और
बटन का कलर यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम चेंज करके इसे कोई यहाँ से ग्रीन कलर इसे दे देते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और इसकी हम विड्थ जो है इसे फिल प्रिंट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसकी शेप चेंज कर देते हैं, राउंडेड शेप कर देते हैं। राउंडेड पे आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो गए, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, मैं इसे 25 कर देता हूँ ताकि बटन थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। ये बटन मेरे सामने आ गया, सिर्फ एक लेबल रह गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, यहाँ पर आपको टॉप राइट के ऊपर दो स्मॉल से बटन नजर आ रहे होंगे, डिजाइनर और ब्लॉक्स। हम इस वक्त डिजाइनर व्यू में हैं। डिजाइनर व्यू क्या होता है कि इसके अंदर हम कंपोनेंट्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करते हैं। जो कोडिंग से रिलेटेड काम होता है, यानी कि अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या काम होगा, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें ब्लॉक्स सेक्शन में जाना पड़ता है, और ब्लॉक्स के अंदर से हम कोड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं इस तरह की लॉजिक्स को हैंडल करने के लिए। अब मैं ब्लॉक्स के अंदर जाऊंगा और मैं वहाँ पर लॉजिक सेट करूंगा कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो क्या लॉजिक परफॉर्म। हम ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लॉक कैटेगरीज अवेलेबल हैं। कंट्रोल के अंदर क्लिक करूंगा तो कंट्रोल से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं, इफ देन और इफ देन एल्स कंडीशंस, स्विच स्टेटमेंट, जो अगर आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की नो हाउ है तो इस बारे में आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते तो हम इस MIT ऐप इन्वेंटर के कोर्स के साथ साथ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी सीख लेंगे। ओके, मैंने बटन के ऊपर लॉजिक लगानी है, मैं बटन के कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा और बटन से रिलेटेड जितने भी कोडिंग मैं बटन के ऊपर लगा सकता हूँ वो मुझे ब्लॉक की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। जो बात मैंने पहले की थी कि कोडिंग इसमें इन्वॉल्व होती है लेकिन वो ब्लॉक की फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये ब्लॉक्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन इन्हें देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन सा काम मैंने परफॉर्म करवाना है। जैसा कि हम बटन पे क्लिक करवाना चाहते हैं कि बटन पे जब क्लिक हो तो कोई लॉजिक परफॉर्म हो। सबसे ऊपर में ब्लॉक नज़र आ रहा है, when button 1 dot click do, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। इसका मतलब है कि जैसे ही बटन 1 पे क्लिक हो तो डू के अंदर हम जो भी ब्लॉक लगाएंगे वो काम ये परफॉर्म कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन 1 पे क्लिक हो तो ये लेबल जो है इसके अंदर फिलहाल लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर लेबल 1, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, ठीक है। मैं ब्लॉक्स में वापस आऊँगा। अब बटन 1 डॉट क्लिक का ब्लॉक मैंने लगा दिया है, मैं लेबल 1 पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉपर्टी तलाश करूंगा जो मुझे ये काम परफॉर्म करने की फैसिलिटी दे। ओके, सेट लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, इसको मैं ला के यहाँ इसके अंदर प्लेस कर दूंगा। ओके, ये इस तरह से प्लेस हो गया है। और इसके आगे हम जो टेक्स्ट, अच्छा इसका मतलब है कि जैसे ही बटन 1 पे क्लिक हो लेबल 1 के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को यहाँ पे जो भी मैं चीज़ लगाऊंगा उससे रिप्लेस कर दूंगा। मैं टेक्स्ट लगाने के लिए मैं यहाँ टेक्स्ट के ब्लॉक में जाऊंगा, यहाँ से मैं सिंपल ये ब्लॉक उठाता हूँ जिसके अंदर टेक्स्ट होता है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू द ऐप, वेलकम टू माई ऐप। ओके, अच्छा अब क्या होगा, अब इसका मतलब है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो ये नीचे जो लेबल है जिसका नाम लेबल 1 है इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट इसके बराबर हो जाए। यानी कि अभी उसके अंदर शो हो रहा है टेक्स्ट फॉर लेवल 1, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा उसकी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वेलकम टू माई ऐप। ओके, बात समझ आती है। अब हम इस ऐप को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन के साथ। यहाँ पर कनेक्ट पे आएंगे और AI कंपेनियन पर क्लिक करेंगे। AI कंपेनियन बेसिकली एक ऐप है MIT ऐप इन्वेंटर की। इसको आप
डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जैसे ही हम AI कंपेनियन की ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वो डायरेक्टली इस के साथ कनेक्ट हो जाती है और हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। AI कंपेनियन पे मैं क्लिक करूँगा और अब मैं एंड्रॉयड पे जाकर अपने स्मार्टफोन से AI कंपेनियन ऐप ओपन करूँगा। सो ये मेरे पास MIT AI2 कंपेनियन ऐप है। मैं इसे ओपन करता हूँ और जो है इसे हम स्कैन QR कोड के ऑप्शन में मैं जाऊँगा और यहाँ से जैसे ही मैं QR कोड स्कैन करूँगा तो ये ऐप मेरे मोबाइल फ़ोन पे रन हो जाएगी। तो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा तो नीचे वाला टेक्स्ट जो है इसे चेंज होना चाहिए। सो इसे टेस्ट कर लेते हैं। ओके, वेलकम टू माय ऐप। सिंपल। मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा इस क्लिक को एक ही बार इसे कोड किया है कि एक दफ़ा क्लिक हो तो ये लेबल चेंज हो जाए। सो ये था हमारा आज का सिंपल सा इंट्रोडक्शन MIT ऐप इन्वेंटर का। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।